नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम की अपनी ज्ञान सरोवर की बुक कर रहे थे, जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए समान रूप से उपयोगी है। लकी आहूजा मैम, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में 2025 में 3rd रैंक इनकी आई हुई है, और ये बुक आपको पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास बची है, इससे पहले आपने 2 क्लास नहीं पढ़ी तो इसी के आपके कमेंट बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको क्लास वो मिल जाएगी, या कमेंट में मैं आपको इसमें लिंक डाल दूँगा। आज ये अपनी फाइनल क्लास है सहकारी अधिगम की। आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लास पूरी देखना। ये लास्ट क्लास है आज अपनी, है ना। अपन सारी बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक चीज़ की अपन देखेंगे। देखो, एक प्रकार से ये आपके रिवीजन क्लास है। ठीक है, अब देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग इसको बोलते हैं सहकारी अधिगम। ये 1991 में जॉनसन और स्मिथ ने दिया था। ठीक है, 1991 जॉनसन और स्मिथ। होता क्या है, इसमें छात्रों का क्या है, ग्रुप होता है, और वो ग्रुप से क्या होता है, वो सहयोग से चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, मतलब कि 4 जने जैसे सहयोग में आपस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीज़ें वो आसानी से सीखेंगे और वो जल्दी सीखेंगे। आगे देखो, इसे सहयोगात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सहयोग से सीखते हैं तो सहयोगात्मक लर्निंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नॉर्मल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक ग्रुप में कितने इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली 5 से 8 स्टूडेंट एक ग्रुप में बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग अपने पढ़ तो लिया, तो आपने जब नहीं पढ़ा तो पहले क्लास देखना, आपको समझ में आएगी। और ये रिवीजन भी क्लास है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पर पहले वाली क्लास ज़रूर देखना। अब देखो, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, स्व अध्ययन करता है। स्व अध्ययन मतलब खुद सीखेगा। सामूहिक अधिगम, समूह में रहकर सीखेगा। सहयोगी, उसको सहयोग में पढ़ेंगे तो सहयोग वाला वातावरण मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, ज़्यादा बड़े ग्रुप नहीं होंगे, 5 से 7 स्टूडेंट का ही बनेगा। इसमें छात्र आपस में क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं कि भाई 5-7, जब 5 छात्र आपस में पढ़ेंगे तो अंत्यक्रिया करेंगे। ये इनके कीवर्ड है, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव लर्निंग चैप्टर का ख़त्म है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, बस आपने जो ज्ञान सरोवर की बुक है उसमें चीज़ों को हाईलाइट कर लेना। अब देखो, पारस्परिक इसमें सहायता से चीज़ें सीखते हैं। इसमें 3-4 सिद्धांत काम करते हैं। एक तो अभ्यास का, क्योंकि बार बार स्टूडेंट क्या करेंगे, अभ्यास या प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें वो सीखेंगे। अनुकरण, कोई दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है तो बाकी छात्र उसका अनुकरण करके सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके सीखना, खुद करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो अपनी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे प्रकरणों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। आगे देखो, इसके बाद है बालक स्वयं करके सीखता है। ठीक है, खुद जो स्टूडेंट है वो खुद इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कहने का मतलब है, जो सहकारी अधिगम है तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये शिक्षक केंद्रित है या शिक्षार्थी केंद्रित है। तो शिक्षार्थी केंद्रित है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं दूसरा नाम अधिगमकर्ता केंद्रित। तो एक क्वेश्चन तो आपके ये बन सकता है। टू द पॉइंट कंटेंट का आपके यही फ़ायदा है। एक सेकेंड, देखो, टू द पॉइंट कंटेंट का आपके यही फ़ायदा है कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ज्ञान सरोवर की बुक में आपको सभी किताबों में आपको टू द पॉइंट कंटेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, जो सहकारी अधिगम है वो क्या केंद्रित है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, ये अधिगमकर्ता केंद्रित है। पर इसमें शिक्षक क्या करेगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षक इसमें क्या करेगा, तो शिक्षक एक सहयोगकर्ता की भूमिका के तौर पर काम इसमें करेगा। देखो, बालक स्वयं कार्य करके सीखता है। टीचर एक मार्गदर्शक या एक सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में टीचर कार्य करेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में बनेंगे। चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग हो गई। ठीक है, अधिगमकर्ता इसको भी बोलते हैं।
और इसमें क्या जो स्टूडेंट है, इससे जो ग्रुप बनाकर आपस में पढ़ेंगे तो उनमें क्या आत्मविश्वास आएगा, उनमें एक स्वाभिमान की क्या है उनमें प्रवृत्ति विकसित होगी। और आपको पता है जब बालक क्या है एक्टिव होके काम, कोई भी काम बालक एक्टिव होके करता है तो उसमें क्या तनाव बिल्कुल भी नहीं रहता, तो तनाव को ये चीज़ें कम करती है। अब बताओ आपस में जब 8 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपस में उनमें क्या कौन सा कौशल विकसित होगा, तो सामाजिक का कौशल उसमें क्या है विकसित होगा। ठीक है, अगर पूछे वातावरण कैसा रहेगा तो सहयोग वाला वातावरण इसमें रहेगा, क्योंकि सहयोग के द्वारा वो सीखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है सामूहिक जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो उनमें क्या है सफलता के क्या है समान अवसर मिलते हैं, ये ध्यान रखना, सफलता के समान अवसर मिलेंगे उनको। ठीक है, अब आपको पता है हर एक स्टूडेंट आपस में सीखता है, तो एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि व्यक्तिगत जवाबदेही ये स्टूडेंट में आती है या नहीं आती, बिल्कुल आती है। काम करेगा तो व्यक्तिगत जवाबदेही का इसमें क्या होगा विकास होगा। अब जब आपस में एग्ज़ाम में कथन दे दे कि जब ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो उनमें संप्रेषण कौशल विकसित होगा या नहीं होगा, जब 5 से 7 स्टूडेंट आपस में पढ़ रहे हैं तो उनमें संप्रेषण कौशल का विकास 100% होगा। ठीक है, इंडिविजुअल पढ़ेगा तो उसमें तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब देखो ये आपने देख लिया, इससे पहले ये अपने नेक्स्ट पहले वाली क्लास में ये मैंने आपको सहकारी अधिगम के बारे में कौन कौन से, देखो छोटे छोटे समूह में एक साथ सीखने के अवसर को सहकारी अधिगम कहते हैं, और इसकी तकनीक कौन कौन सी है मैंने आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई थी। देखो यहाँ से अब देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने बताया था कि थिंक पेयर शेयर किसने दिया, फ्रैंक लीमन ने 1881 में प्रस्तुत करा। जिक्सा तकनीक एलिट एरोनसन, जिक्सा सेकिन रोबोट इसेलिविन। ठीक है, और रिवर्स जिक्सा, ठीक है, टिमोथी हेडिन। ये सारी की सारी मैंने पहले वाली क्लास में बताया है, तो इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से उसको क्लास, या कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा तो वहाँ से ये क्लास आप देखना। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको सारे बता देता हूँ, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है, किसका, सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है, तो वहाँ पे एक तो आ गया STAD। ठीक है, एक ऑप्शन आ गया जिक्सा सेकंड। ठीक है, एक ऑप्शन आ गया आपके ये A, ये B, ये C। एक ऑप्शन इसमें आपके मान लेते हैं, देखो संरचनात्मक उपागम, और D ऑप्शन आ जाएगा प्रणाली उपागम। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सृजनात्मक में छात्र क्या है एक्टिव रह के सीखता है, इन्हीं में इन तीनों में क्या एक्टिव रहता है, प्रणाली में एक्टिव नहीं रहता। तो एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा लिया जाए कि सहकारी अधिगम का में क्या कौन सा तत्व नहीं है, पूछ ले सहकारी अधिगम में कौन सा तत्व नहीं है, ऐसे समझ सकते हो तत्व नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, पहला ऑप्शन वो यूँ दे दे कि ये समूह में सीखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। और इनमें क्या व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेदारी भी मैंने बताया था, बिल्कुल व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी होते हैं। इनमें क्या है साथ में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव सकारात्मकता होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और एक ऑप्शन है ऐसा दे दे, एक ऑप्शन दे दे कि जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो दल का जो भी हेड है, ठीक है, वही उसी के अनुसार ही चीज़ें चलेगी, नहीं, सब आपस में ग्रुप में रह के ये चीज़ें सीखते हैं। तो एक ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है,
इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो यही देते हैं कि जो आप इनमें जो मिलान क्वेश्चन है ना मोस्टली इसका देंगे वो, ये अच्छे से याद करना। STAD ये इनमें से आपको एक दे देगा कि इसकी स्थापना किसने करी, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी गया है STAD की फुल फॉर्म बताओ, तो आप डायरेक्ट आपको बता देनी है स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीज़न। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पूछ ले किसने इसकी खोज करी, रोबोट स्लाविन 1978 में। तो ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। एक चीज़ आपको पता है जो सहकारी अधिगम होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अधिक उम्र वाले या एकदम अधिक जो बुद्धि वाले स्टूडेंट होते हैं, अधिक बुद्धि वाले स्टूडेंट होता है वो इसमें क्या है छोटे व कमज़ोर को इनको आपस में सहायता से वो सीखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो उनकी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना ना, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अगर आपको यूँ एक मतलब कैसा भी हो, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि सहकारी अधिगम में क्या नहीं आता, ठीक है, सहकारी अधिगम में क्या नहीं आता, तो क्लास पूरी देखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। देखो एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं, पहला ऑप्शन अंत्यक्रिया, छात्र एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये समूह में कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन इनमें व्यक्तिगत, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छप सकता है, व्यक्तिगत जवाबदेही होती है इनमें। एक ऑप्शन दे दिया इनमें संज्ञानात्मक अधिगम सहकारी अधिगम का तत्व है नहीं। संज्ञानात्मक अधिगम विकास वाले टॉपिक में चला जाएगा, जीन पियाजे, इससे कोई सहकारी अधिगम से कोई संबंधित नहीं है। ये आप बिल्कुल इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखना कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सहकारी अधिगम में क्या सही नहीं है, सहकारी अधिगम में क्या सही नहीं है, उस पर ध्यान देना कि सहकारी अधिगम पहला ऑप्शन अभी अपने पढ़ा था कि जॉनसन और स्मिथ ने दिया था, ठीक है। दूसरा है ये क्या है स्व अधिगम या सामूहिक अधिगम भी पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन ये क्या है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर, और इसमें जिक्सा वगैरह चीज़ें आती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें बड़े बड़े समूह होते हैं, बहुत बड़े समूह होते हैं, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा बहुत बड़े नहीं होते, छोटे समूह होते हैं जिसमें 5 से 8 स्टूडेंट हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना है, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। और आपके पास ज्ञान सरोवर की मैंने आपको बुक दिखाई थी, ये बुक आपके पास नहीं है तो मार्केट में किसी भी शॉप से ले आना, पहले खुद देखना। अक्सर होता है क्या है अपन देखते हैं कि कोई किसी ने बता दिया तो अपन बुक ले आते हैं, पहले खुद जाके इसकी भाषा देखना कितनी आसान है, कंटेंट देखना कि टू द पॉइंट कंटेंट लिखा है, बुक को देखना कि इसको पढ़कर कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन क्या होता है सिलेक्शन का आधार, ठीक है। कोई भी बताए उससे आप जाके खुद देखना कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd रैंक लाई है तो कुछ तो आपको पता है कि इनमें दम है, तभी इतनी टू द पॉइंट कंटेंट लिखी है। और फर्स्ट ग्रेड में हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैम लेखिका है और डायरेक्ट पेपर सेटर यहाँ से पेपर में बनाती है। तो इस किताब को 4 से
5 बार अच्छे से घोट कर पी जाना, ठीक है। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक अपन नेक्स्ट करें तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ज्ञान सरोवर की किताबें आपके पास है तो अपने स्टूडेंट को, जो बाकी आपके साथ में रहने वाले हैं, उनको सभी को ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो इस बुक के लिए। ये ऑनलाइन ऑर्डर नंबर है 8949279482। ऑलमोस्ट ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन व्हाट्सअप से ये ज्ञान सरोवर की बुक मंगवा सकते हो। सबसे टॉप रिजल्ट ज्ञान सरोवर की बुक में रहता है, क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट है। ये देखो राजस्थान का कंप्लीट देखिए, राजस्थान अध्ययन, इतिहास और कला संस्कृति। अब तक आप रिकॉर्ड देख लो, टू द पॉइंट कंटेंट में 100% से भी देखो लमसम 97, 98, 100 इसी के अराउंड पूरा इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ये बुकें भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये आप देख सकते हो नवीन जिलों के अनुसार। ये राजस्थान करंट अफेयर है, चर्चित है, अब मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, ख़त्म हो गई है। ये भी ऑलमोस्ट आपके इतिहास, कला, संस्कृति की बुकें ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले ऑनलाइन ऑर्डर आप कर लो। बाकी किताब आप सब आपके सामने है। मैम की इंग्लिश मीडियम में भी बुक आती है। ये हिंदी की बुक, सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की बुक, शैक्षिक प्रबंधन मुकेश डाका सर की बुक। सारी किताबें, इतना टाइम नहीं है आपको मैं बताऊं, पर एक एक किताब सिलेक्शन किताब है। तो इन किताब को पढ़कर बस ईमानदारी के साथ इन किताबों का क्या करना, रिवीजन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं कौन सी करते हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। धन्यवाद सभी का। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सभी दोस्तों को ज्ञान सरोवर बुक के बारे में ज़रूर बताएं।